आज हम ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी की उत्पत्ति तक का रोमांचकारी सफर करने वाले हैं। सफर की शुरुआत करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहले कांट और लाप्लास ने ईस्वी सन 1795 में नेबुलर हाइपोथेसिस यह सिद्धांत जग के सामने प्रस्तुत किया। यह 200 साल तक प्रचलित रहा, इसकी मान्यता कायम रही, लेकिन इसके बाद कुछ तांत्रिक वजह से इस सिद्धांत को नकारा गया। लेकिन यह हाइपोथेसिस नकारा जाने के बाद भी आने वाले युग के लिए महत्वपूर्ण दिशा दर्शक रहा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वैज्ञानिक संस्थाएं संशोधनकर्ताओं को काफ़ी मददगार साबित हुआ। कांट और लाप्लास जैसे महान व्यक्तिमत्वों को स्मरण करते हुए हम अपना आज का रोमांचकारी सफर शुरुआत करते हैं। 13.70 बिलियन ईयर्स पहले पूरा ब्रह्मांड एक बहुत छोटा, अत्यधिक गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। अचानक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इसी से ऊर्जा पदार्थ की शुरुआत हुई। विस्फोट के कुछ सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण बने। कुछ लाख साल बाद ये कण आपस में मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के परमाणु बने। ये परमाणु मिलकर बड़े गैस और धूल के बादल बनाने लगे। गैस और धूल के बादल से पहले तारे और आकाशगंगा बनी। यहाँ गैसीय बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और तेजी से घूमने लगा। बीच का भाग बहुत गर्म और चमकदार हो गया और वहीं से सूर्य का जन्म। चारों ओर बची गैस और धूल और कण आपस में जुड़ने लगे। वहाँ छोटे छोटे ग्रह बने जिन्हें ग्रहाणु या प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। अणु लगातार टकराते रहे और जुड़ते रहे। धीरे धीरे यहाँ बड़ा ग्रह बना। यही थी हमारी पृथ्वी। इसी तरह पृथ्वी का जन्म आज से 4.54 अरब साल पहले हुआ। शुरुआत में पृथ्वी आग का गोला थी, बेहद गर्म, पिघले हुए पत्थरों और लावा से भरी हुई। पृथ्वी के जन्म के काफी लंबे समय बाद मंगल ग्रह, इतना बड़ा ग्रह, पृथ्वी से टकराया। उससे ऊर्जा विसर्जित होकर मैग्मा बाहर अंतरिक्ष में फेंका गया। धीरे धीरे मैग्मा ठंडा होकर छोटे और बड़े पार्टिकल में बदल गए। बाद में यह कभी टकराकर कभी जुड़ते रहे और इसी तरह जुड़ते जुड़ते चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह चंद्रमा का निर्माण यह एक हाइपोथेसिस यानी अनुमान है, लेकिन यह अनुमान काफ़ी तौर पे पृथ्वी और चंद्र के चट्टानों में समानता दिखाता है। छोटा ग्रह पृथ्वी से धड़कने से और उसी से चंद्र की निर्मित होने के बाद पृथ्वी पे काफ़ी लंबे समय तक ज्वालामुखी होते रहे, लावा बहते रहा और काफ़ी समय तक पृथ्वी अस्थिर रही। यह पृथ्वी के जन्म के बाद का सबसे बड़ा महाप्रलय था। उसके बाद पहला वातावरण बना। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस यहाँ कालांतर से विलीन हो गई। चंद्रमा के जन्म बाद 4.6 अरब वर्ष पहले, जिसे हेडियन युग कहा जाता है, धीरे धीरे बादल बने और भारी वर्षा शुरू हुई। लगभग 4.4 से 4 अरब वर्ष पहले आर्कियन युग में पृथ्वी ठंडी हुई। पृथ्वी की सतह कठिन बनी, उसी को हम क्रस्ट कहते हैं। लगातार वर्षा से जल भरकर पहले महासागर बने। 3.8 से 3.5 अरब वर्ष पहले आर्कियन युग में पहला जीवन महासागरों में उत्पन्न हुआ। यह सरल एककोशीय जीव था। 2.4 अरब वर्ष पहले प्रोटोरोज़ोइक युग में साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण किया, यानी इससे सूरज की रोशनी को खाद्य बनाया और उसके बदले ऑक्सीजन उत्सर्जित किया। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ी। इसे ग्रेट ऑक्सीजन घटना कहते हैं। 540 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल में जटिल जीव तेजी से फैला। बाद में पौधे, मछलियाँ वैसे जीव विकसित हुए। 252.20 मिलियन वर्ष पहले धरती पर पहली बार डायनासोर प्रकट हुए। इसे जियोलॉजी में ट्राइसिक काल कहा जाता है। वह आने वाले समय के शासक थे, बाद में समय के साथ शक्तिशाली बने। इसके बाद जुरासिक काल में अलग अलग प्रजाति के डायनासोर धरती पर फैल चुके थे। क्रिटेशियस पीरियड यानी 66 मिलियन
ईयर पहले एक जबरदस्त एस्टेरॉयड के एक्सप्लोजन से यहाँ प्रजाति लुप्त हो गई। कुछ प्रजाति तभी लुप्त हुई और कुछ आने वाले लाखों सालों के बाद में लुप्त हुई। लगभग 165 मिलियन ईयर तक इनका साम्राज्य पृथ्वी पर रहा। 20 से 25 लाख वर्ष पहले क्वाटरनरी युग, प्लेस्टोसिन काल, प्रारंभिक प्राचीन मानव प्रकट हुआ। इसे होमो हैबिलिस कहा जाता है। होमो हैबिलिस के जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका में मिले। उनका मुख्य स्थल तंजानिया और इथियोपिया रहा और इसी तरह धीरे धीरे पृथ्वी पर नदियाँ, समुद्र, झीलें बनने लगी। वायुमंडल भी बदल गया, जहरीली गैस धीरे धीरे हट गई और जीवन के लिए अनुकूल हवा बनने लगी। और बहुत लंबे समय के बाद इस सुंदर ग्रह पर जीवन का आरंभ हुआ और इसी तरह एक साधारण गैसीय नेबुला बादल और असंख्य सूक्ष्म कणों से हमारी पृथ्वी बनी। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।